विदेशी निवेश किया हुआ पैसा जो है वो यहाँ से बाहर जाएगा, कैपिटल फ्लाइट है, तो शेयर मार्केट लड़क जाएगा। बोलो जी यस। सेकंड पॉइंट है विदेशी पूंजी बाजारों में क्या लिखा है, ये किसका क्वेश्चन था? अरे बहुत दूर है यार, तू तो सबसे लास्ट में। तो विदेशी पूंजी बाजारों में, तो मुझे एक वर्ड समझ नहीं आ रहा, उच्चावच मतलब ऊपर नीचे, ये भी वही है उच्चावच, ठीक है। तो विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावच। तो अगर हम बात करें कि विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावच, तो इससे प्रत्यक्ष रूप पे प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ सकता है। कौन? यस, नहीं समझे क्या? और तीसरा है मौद्रिक नीति में परिवर्तन, इससे पड़ेगा। नहीं पड़ेगा क्या? कि अगर मान लो हमारी आरबीआई, मैंने दो मौद्रिक नीतियां बताई, एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी। बोलो याद आया? एक सख्त मौद्रिक नीति और एक मतलब लचीली या ढीली मौद्रिक नीति। तो अगर मान लो आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है, जहां पे बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सब क्या कर दे, बढ़ा दे, तो इससे क्या होगा, बैंकों में जो मुद्रा की आपूर्ति है एवरीवन, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब बैंकों में मुद्रा की आपूर्ति कम होगी तो इसका मतलब अब देश में पैसा क्या होगा, कम, तो लोग शेयर बाजार में निवेश भी क्या करेंगे, कम। तो करेक्ट आंसर होगा 1 और 3, राइट। जा सकते हैं उसके साथ ना। कि आखिर बैंक का मतलब होता क्या है? आपने आज से पहले 1000 बार ये शब्द सुना, बैंक 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 बैंक। आखिर बैंक का मतलब क्या है, क्या होता है बैंक? तो दोस्तों, पुट योर पेन डाउन, क्लोज द नोटबुक, सिर्फ सुनो, बाद में मैं लिखवाऊंगा ना। अगर हम बात करते हैं बैंक होता क्या है, तो मैं कहूंगा एक वह वित्तीय संस्थान, एक वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वित्तीय संस्थान का मतलब है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पैसों से संबंधित हो, जो फाइनेंस से संबंधित हो। अगर कोई भी वित्तीय संस्थान, लो जी एनी, कोई भी वित्तीय संस्थान यदि वो सिर्फ दो काम करे, सिर्फ दो काम करे, नंबर 1 एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, जमाओं को स्वीकार करे, अर्थात जब आपके पास पैसा